हेलो गाइस, वेलकम है यूट्यूब चैनल। तो गाइस आरपीएस यूनिट के लिए जो अपन एएससी क्वेश्चन के कर रहे हैं अभी, एएससी क्वेश्चन जिसमें सॉलिड इंजीनियरिंग का एक टॉपिक होता है अर्थ अर्थ प्रेशर थ्योरी, उसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं, 2 क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी करा दिए आपको। तो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है, एक काउंटर फोर्ट वॉल दे रखी है 10 मीटर, ठीक है। रिटेन नॉन कोहिजिव सॉइल दे रखी है, क्या दे रखी है, नॉन कोहिजिव बैकफिल। द वॉइड रेशो एंड एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ द बैकफिल इन्होंने रेस्पेक्टिवली दे रखा है। वॉइड रेशो दे रखा है 0.70 एंड इंटरनल फ्रिक्शन दे रखा है इन्होंने, इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ एंगल 30 डिग्री इन द लूज स्टेट। एक कंडीशन दे रखी लूज स्टेट, यदि उनको डेंस स्टेट में करेंगे तो उनकी वैल्यू हो जाती है रेस्पेक्टिवली 0.4 और 40 डिग्री, ठीक है। अब कैलकुलेट करना है एक्टिव प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर, ठीक है, और कंपेयर भी करना है। और स्पेसिफिक ग्रेविटी इसने लेने की बोली है 2.7, मतलब इनऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक है। ठीक है, सबसे पहले अपन क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन डेटा लिखेंगे। गिवन डेटा हमको क्या जाएगा, एच इक्वल टू कितना दे रखा है, 10 मीटर, ठीक है। 10 मीटर हमको काउंटर फॉल की हाइट दे रखी है इन्होंने, ठीक है। और वॉइड रेशो दे रखा है इन्होंने लूज स्टेट में 0.70 और इंटरनल एंगल दे रखा है इन्होंने 30 डिग्री, इंटरनल फ्रिक्शन बोलेंगे उसको। ये हमको 3 वैल्यू दे रखी है और जी की वैल्यू दे रखी है इनको 2.70, ठीक है। ये वैल्यू हमको इन्होंने दे रखी है ऑलरेडी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको फाइंड आउट करेंगे इसका बल्क यूनिट वेट। तो बल्क गामा टी इज इक्वल टू कितना होता है, जी गामा डब्लू 1 + ई होता है। जी की वैल्यू है 2.7 इंटू गामा डब्लू की 9.81 होती है अपॉन 1 + वॉइड रेशो। पहले लूज स्टेट का ज्ञात, लूज स्टेट का फाइंड आउट करेंगे अपन, फिर डेंस स्टेट का करेंगे। तो लूज स्टेट में कितना था, 0.70, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी मेरी 15.58 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। आपको क्या याद करना है, मतलब यूनिट का प्रॉपर ध्यान रखना है आपको, ताकि यूनिट के नंबर कट जाते हैं। आरपीएस की कॉपी एक कॉलेज में जाती हैं, स्टैंडर्ड कॉलेज में आपके, या तो एमबीएम में जाएंगी या फिर एमएनटी में आएंगी। लास्ट ईयर तो एमएनटी चेक हुई थी, ठीक है। तो इतनी वैल्यू आएगी आपकी गामा टी की वैल्यू, ठीक है। अब हम फाइंड आउट करेंगे इससे क्या वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इस कोफिशिएंट ऑफ एक्टिव अर्थ प्रेशर का के फाइंड आउट करेंगे। के क्या होता है, 1 - sin5 प्लस अपॉन 1 + sin5। तो 5 की वैल्यू कितनी रखी है इन्होंने, 30 डिग्री। तो 1 - sin30, 1 + sin30, तो 1 - 1/2, 1 + 1 + 2, तो इसकी वैल्यू आएगी 1/3 के की वैल्यू। और ये हम जानते हैं के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी होता है, ठीक है। के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, के पी होता है, ठीक है। तो गाइस क्या होगा, यहाँ से के पी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3, ठीक है। गॉट इट। अब हमको फाइंड आउट करना है एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट विड्थ याद करना है आपको। यहाँ लिखेंगे एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट विड्थ। इन्होंने एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करने की बोली, दोनों कंपेयर करने की बोली, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है हमारा, क्या होता है, के इंटू गामा टी इंटू एच होगा पर यूनिट में लेंगे और बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ अपन इसकी वैल्यू रख देंगे 1/2 इंटू के की वैल्यू क्या आएगी, 1/3। तो गामा टी की वैल्यू कितनी आएगी, 15.58 इंटू एच की वैल्यू कितनी आएगी, एच कितना है, 10 मीटर की बॉल है, टेन का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको फाइंड आउट करेंगे कि वैल्यू कितनी आएगी, इस वैल्यू आएगी इसकी 259.76 किलो न्यूटन पर मीटर।
ये आ जाएगी हमारा एक्टिव अर्थ प्रेशर पर यूनिट विड्थ आ जाएगी, ठीक है। सिमिलरली क्या करेंगे, सिमिलरली पैसिव निकाल लेंगे। पैसिव अर्थ प्रेशर क्या होगा, क्या आ जाएगा, पी पी इक्वल हाफ ऑफ ओनली के की जगह क्या आ जाएगा, के पी आ जाएगा, के पी इंटू गामा टी इंटू एच स्क्वायर। तो हाफ ऑफ के पी की वैल्यू क्या आएगी 3, तो गामा टी की वैल्यू वही 15.58 इंटू एच कितना 10 का होल स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी गाइस, इसकी वैल्यू आएगी, इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितने आएगी, ये आएगी 152337.08 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आ जाएगी पैसिव अर्थ प्रेशर के लिए, ठीक है। अब सिमिलरली हम डेंस स्टेट के लिए निकाल लेंगे। यहाँ लिखेंगे डेंस स्टेट, ठीक है। डेंस स्टेट के लिए क्या करेंगे, वही ई की वैल्यू अलग दे रखी है इन्होंने, तो एच की वैल्यू तो सेम रहेगी 10 मीटर, ठीक है। एंड ई की वैल्यू दे रखी है 0.4 दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। और फाइव की वैल्यू दे रखी इन्होंने, और फाइव की वैल्यू दे रखी इन्होंने 40 डिग्री, ठीक है। जी की वैल्यू तो सेम आएगी 2.7। तो सबसे पहले अपन बल्क यूनिट वेट निकालेंगे। बल्क यूनिट वेट क्या होगा, वही फॉर्मूला जी गामा डब्ल्यू अपॉन 1 प्लस ई होगा, ठीक है। जी की वैल्यू रखेंगे 2.7 इंटू 9.81 इंटू 1 प्लस, इन्होंने वॉइड रेशो का वैल्यू 0.4 दे रखी है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 18.91 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। यूनिट का 18.91 पर मीटर क्यूब, ठीक है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, वही कोएफिशिएंट ऑफ द एक्टिव अर्थ प्रेशर फाइंड आउट करेंगे। 1 माइनस साइन फाइव अपॉन 1 प्लस साइन फाइव। ओनली फाइव की वैल्यू कितनी रखनी है, 40 डिग्री रखनी है। तो 1 माइनस 40 डिग्री अपॉन 1 प्लस साइन 40 डिग्री, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.2174, 0.2174 आ जाएगी, ठीक है। हम जानते हैं के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के पी होता है, तो क्या आएगा, के पी क्या आएगा 1/0.2174 आ जाएगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4.59, के पी की वैल्यू आएगी 4.59, ठीक है। अब हम निकालेंगे इसमें एक्टिव अर्थ प्रेशर। एक्टिव अर्थ प्रेशर निकालेंगे। एक्टिव अर्थ प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, वही 1/2 इंटू के ए इंटू गामा एच इंटू एच, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रखेंगे हाफ ऑफ के ए की वैल्यू कितनी आई है 0.2174 इंटू गामा एच की वैल्यू कितनी आई है, गामा टी की वैल्यू 18.91 इंटू एच स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 10 इंटू 10, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.5 इंटू 0.2174 इंटू 0.5 इंटू 18.91 इंटू 100, ये वैल्यू आई गाइस 205.64 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। इन एक्टिव कंडीशन में किस में आएगी, एक्टिव अर्थ प्रेशर में। यदि मैं पैसिव की बात करूं तो पैसिव में वही होगा, क्या होगा हाफ ऑफ के पी आ जाएगा इंटू गामा आ जाएगा, गामा टी इंटू एच स्क्वायर आ जाएगा। हाफ ऑफ के पी क्या आया था, के पी की वैल्यू निकाली थी हमने 4.59 इंटू गामा टी की वैल्यू कितनी है 18.91 इंटू एच स्क्वायर, मतलब 100 आ जाएगा इसका 10 का होल स्क्वायर,
तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो गाइस कितनी आएगी 0.5 इंटू 4.59 इंटू 18.91 इंटू 100, इसकी वैल्यू आएगी 4339.84 किलो न्यूटन पर मीटर। ठीक है, 4339.84 किलो न्यूटन आएगी। ठीक है, पैसिव की। तो हम क्या क्या बोलेंगे इसके लिए कि एक्टिव अर्थ प्रेशर इन लूज स्टेट में क्या हो गया, एक्टिव अर्थ प्रेशर इन लूज स्टेट में कितनी वैल्यू आई थी इसके एक्टिव अर्थ प्रेशर की, इसकी आई थी लूज स्टेट में कितनी वैल्यू आई थी 257, जबकि हमारी वाली मतलब मोर एक्टिव अर्थ लूज स्टेट में क्या है, मोर है। लिख देंगे यहाँ पे एक्टिव अर्थ प्रेशर इन लूज स्टेट क्या होगा, मोर होगा, मोर देन डेंस स्टेट। ये इन्होंने इस क्वेश्चन में कमेंट मांगा है। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा, बेसिक कुछ नहीं है। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लगाया कि मेरे ये प्रोफाइल बनेगी, यहाँ पे ये प्रोफाइल बनेगी तो इसकी ये कितना होगा, गामा टी इंटू एच होता है, गामा टी इंटू एच के होगा। तो ट्राइंगल के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इंटू ये एच होगा, तो हाफ ऑफ बेस कितना है के इंटू गामा टी इंटू एच, और इसकी परपेंडिकुलर कितना है एच है, तो वही फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ के गामा टी इंटू एच स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, समझ आएगा होगा आपको ये क्वेश्चन। ठीक, समझ आ गया ना क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करूँगा मैं, एक दो टाइप के क्वेश्चन और रहे हैं अर्थ प्रेशर थ्योरी में। एक तो रहा है आपका, इसमें वाटर लेवल भी आ जाएगा, एक दोनों कंबाइंड इक्वेशन आएगी, यदि वाटर टेबल ऊपर आ गई तो उसमें क्या होगा, आपको वही इफेक्टिव स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।